सुन रहे हैं विविध भारती। आइए सुने गीतों भरी कहानी। आज आपको सुनवा रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी गीतों भरी कहानी यात्रा। वाचन स्वर श्याम माहेश्वरी का ही है। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। रेडियो पर बज रहे गाने को अपने बेसुरे सुर में गुनगुनाता विजय सिग्नल के हरे होने का इंतजार कर रहा था। जानता था कम से कम 3 बार में आएगा नंबर उसका, लेकिन आज वो तय करके गाड़ी चला रहा था कि चर्च गेट से बोरीवली हर परिस्थिति में अपनी मुस्कुराहट बनाए रखेगा, चाहे कुछ हो जाए। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद उसने रोज की तरह चाय नहीं पी, बल्कि 15 मिनट एक साफ सुथरा कोना पकड़कर अनुलोम विलोम किया और मेडिटेशन करने का अभ्यास भी किया। खिलाड़ी लोग करते हैं अभ्यास जीत का, लेकिन मुंबई का ट्रैफिक हर दिन की लड़ाई है और उसमें हारने का ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। जीतना है हर कीमत पर। अपने चारों तरफ चलती गाड़ियों को देखो तो सबके चेहरे लटके हुए। विजय ने सोचा और अपनी रेडियो की आवाज जरा और तेज कर दी। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। इश्क की आवाज़ें आजाद परिंदों की, रुकती नहीं परवाज़ें। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। सिमटना क्या एक पल के मुसाफिर के, दामन से लिपटना क्या। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से
गुजर जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। सिग्नल पार करके ये तो संभव नहीं कि विजय की गाड़ी हवा से बातें करने लगेगी। आगे कोई खड्डा होगा, रोड खुदी हुई होगी, किसी की गाड़ी बंद पड़ गई होगी, या फिर किसी चालक का किसी राहगीर से झगड़ा हो रहा होगा। मुंबई शहर की आपाधापी जो ठहरी, व्यवधान अपेक्षित है। इन विचारों के आते ही विजय ने सर झटक कर अपने को कोसा। ये नेगेटिव बातें कहां से आ गई दिमाग में? उसने तो सांसों की क्रिया करी है बहुत अच्छे से। आगे कहीं ट्रैफिक अटका तो विजय ने फिर से जल्दी जल्दी कुछ सांसें ली और छोड़ी। कभी तो सुना था रेडियो पर ही कि मन जब भटकने लगे तो सांसों पे ध्यान केंद्रित करो। उसने अपने आप को फटकारा। सिर्फ ऊपरी मुस्कुराहट से बात नहीं बनेगी भैया विजय, अंदर से भी संतोष में होना होगा। मन मुस्कुराएगा तभी तो चेहरे पर प्रदर्शित होगा। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है छाँव धूप। ये जीवन ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये जीवन है।
इस बात से और ज्यादा मुस्कुराने लगा कि उसकी मुस्कुराहट अभी तक बनी हुई है। अब उसे अपना मुस्कुराता चेहरा बाहर से दिखने लगा था। स्मार्ट विजय, पॉजिटिव विजय। खुशी बढ़ती चली गई उसकी। पास में चल रही कार पे नजर गई तो एक युगल जोड़ा मस्ती में दिखा। अच्छा लगा। खुशियां बनी रहे सभी की। अंदर से प्रसन्न होता है तो दुआएं देने लगता है अनजानों को भी। दूसरों की खुशी अच्छी लगती है। इतने में उसका फोन बज उठा। नंबर देखा तो किसी का नाम न दिखा। गाड़ी चलाते समय फोन पे बात करना वर्जित है और विजय इन सब नियम कायदों का बड़ी मुस्तैदी से पालन करता है। दरअसल सच कहें तो गलत करते हुए बहुत चालान कट चुके हैं महाशय के, तो पैसों की मार ने सीधा कर दिया इन्हें। बहरहाल फोन पे आते हैं। फोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड था तो उसने उठा लिया। शायद किसी नए काम के लिए होगा, सोचा उसने। हेलो। उधर से एक लड़की की खनकती हुई आवाज आई। हाय डियर विज्जू, कैसे हो तुम? विजय के चेहरे की मुस्कुराहट को जाने में एक क्षण न लगा। उसने सहम कर पूछा, कौन बोल रहा है? लड़की ने रहस्यमय तरीके से फिर खनकती हुई आवाज में पूछा, पहचानो? विजय का दिमाग जोरों से चलने लगा, लेकिन उस लड़की ने विजय की मुश्किल ये बोलकर आसान कर दी, चलो आवाज से ना सही देखकर पहचान लो। अपने दाएं तरफ चल रही कार में देखो। विजय ने तुरंत अपने दाएं में नजर घुमाई। आड़ी तिरछी कई सारी गाड़ियां दिखी, पर किसी गाड़ी में कोई लड़की तो नहीं दिखी। मजाक कर रहा है कोई। रेडियो पर अब राग से संबंधित कोई कार्यक्रम आ रहा था। विजय को विविध भारती के सारे ही कार्यक्रम सुहाते, समाचार भी। महिलाओं के लिए वो विशेष कार्यक्रम है सखी सहेली, वो भी सुनता विजय। गाने कहां कहां से ढूंढ कर लाते हैं ये लोग, जानदार, शानदार, मजेदार। लेकिन विजय का ध्यान अब किसी भी राग पर नहीं, लड़की की आवाज पर अटका हुआ था। उस लड़की के फोन कॉल के बाद से उसका मन यहां वहां भटक रहा था। विजय ने उस नंबर पर फिर फोन भी लगाया, लेकिन अब वो बंद आ रहा था। इतने में विजय ने देखा कुछ गाड़ियों के परे एक कार में से एक लड़की इस तरफ हाथ हिला हिलाकर विजय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन इतने में ही ट्रैफिक खुला और वो कार आगे निकल गई। जब आप रास्ता चाहो तो मिलता है ट्रैफिक, और जब ट्रैफिक की चाह रखो तो मिलता है खुला रास्ता। विजय के जीवन में 5% काम भी उसकी चाहत वाले नहीं हुए होंगे, लेकिन यह भी है कि जो हुए वो चाहत से बेहतर ही हुए। हाथ हिलाती लड़की की छवि दिमाग में रखते हुए विजय के विचारों में क्षण भर में अपनी जानी पहचानी कई लड़कियां कौंध गई। अपनी बहन के ससुराल में एक पड़ोसन ऐसी दिखती थी थोड़ी बहुत, जिसको विजय अपनी बहन के घर की छत से ताका करता था टुकुर टुकुर। लेकिन ये वो नहीं हो सकती। वो तो विजय को तब भाव नहीं देती थी, तो अब क्यों इतनी जोर जोर से हाथ हिलाएगी? फिर और किससे मिलता जुलता चेहरा लगा उस लड़की का, याद नहीं आया। शायद 9वीं 10वीं में दयानंद सरस्वती स्कूल की लड़की रही हो। शायद ये वो शिल्पा तो नहीं जिसे उसने बिना नाम का प्रेम पत्र केमिस्ट्री की किताब में रखकर दे डाला था। मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।
कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। जिस नीली कार में विजय ने उस लड़की को देखा था, वो या वैसी कोई भी कार दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन विजय के दिमाग से अब शिल्पा जा नहीं पाई। इतना सहम के मुस्कुराती थी मानो दीन दुनिया पर एहसान कर रही हो। लेकिन उसकी मुस्कान में अहम न था, अपने सरल स्वभाव की पहचान थी वो मुस्कान। लंबे काले घने बाल, लेकिन हमेशा तेल से चुपड़े हुए, आंखों में बिल्लोरी चमक और उन पे चढ़ा काजल। उफ, उस चमक को और निखार के बाहर ले आता। तो उसकी मां को इन चमकती गोटियों से परहेज नहीं था। इनको भी चश्मा वश्मा चाहे झूठा ही सही चढ़ाकर भेजती, आंखें भी छुप जाती। लड़के लोग लड़कियों को कितना ध्यान से देखते परखते हैं उन्हें पता भी नहीं होगा। मतलब माथे पे सलवटें आती हैं या शिकन, क्योंकि सलवटें आती हैं तो लड़की का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, और शिकन को आप लड़कियों का एक नखरा मानिए। किसी को झांक कर देखना हो तो लड़की अपनी गर्दन हिलाएगी या सिर्फ तिरछी आंखों से देखेगी। गर्दन घुमाना हरकत है और तिरछी आंखों से देखना नखरा है। ठहाका लगाकर हंसना और खुलकर हंसना भी अलग अलग व्यक्तित्व दर्शाते हैं। क्या लड़कियां भी लड़कों को ऐसे ही जांचती परखती होंगी? लेकिन एक तरह से अच्छा भी था उसका ये ढका छुपा खूबसूरत व्यक्तित्व। सिर्फ मुझे समझ आ रहा था, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो।
खुशबू जब चले तू बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होंठ है मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। रेडियो पर अब मेरा अत्यंत पसंदीदा गाना आ रहा था, लेकिन मैं उसे गुनगुना नहीं पाया। दिमाग भी बड़ी पैंतरेबाज चीज है, पूरे शरीर का कंट्रोल अपने हाथ पे ले रखा है। वरना बताइए, गुनगुनाना होंठों को है, लेकिन दिमाग व्यस्त है तो होंठ चुप हो गए हैं। भाई तुम गुनगुनाओ ना, तुम्हें क्या परेशानी है? दिमाग के अलावा एक और चीज विजय को परेशान कर रही थी। उसके साथ चलती एक कार, और उस कार में से निकलता सिगरेट का धुआं। क्रोध बहुत आया, पर निश्चय जो किया था सकारात्मक रहने का, सो क्या करता। उस युवक को विजय ने घूर कर देखा। इतने में पीछे वाली कार ने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अचानक से समस्याओं का घेरा बन उठा विजय के चारों ओर। ये हॉर्न बजाने वाले क्यों नहीं समझते कि यहाँ रोड पर कोई भी अपना घर बसाने नहीं आया है। जगह मिलेगी तो उसे भी कार भगाकर ले जानी है। घर में बीवी बच्चे राह देखते होंगे उसकी। पर नहीं साहब, हम तो बजाएंगे ही। पता नहीं उन्हें यह समझ क्यों नहीं आता कि इसका सर्वाधिक नुकसान खुद को ही होगा। पीछे वाली कार ने तो अब हद कर दी थी हॉर्न बजा बजा कर। विजय के सारे प्रण उस हॉर्न की कर्कश आवाज ने तोड़ दिए और वो गुस्से में गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाकर उतर पड़ा। कुछ सवाल उस चालक से करना तो लाजमी था। उस कार की तरफ बढ़ा तो चौंक गया विजय। वही नीली कार थी जिसमें बैठी शिल्पा उसे हाथ दिखा रही थी। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
आया घटा से चाँद, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बता दूं? वो यहीं पर है। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। लगा कि अब सारी गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन झांक कर देखा तो शिल्पा उस कार में थी ही नहीं। विजय सकपका गया, ये तो गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई। इतनी सारी गाड़ियों के लावे जामे में मूर्खों के समान खड़ा रह गया वो। कहाँ चली गई इस ट्रैफिक में कार से उतरकर? आसपास नजरें घुमाकर देखा तो कोई पैदल आता जाता दिखा भी नहीं गाड़ियों की इस भीड़ में। शिल्पा जैसी लड़की का दिखना भ्रम होगा फिर, विजय ने सोचा। फिर भी विजय ने चालक से पूछ लिया, भैया वो शिल्पा कहाँ चली गई जो अभी आपकी कार में बैठी थी? तुनक्कर वो बोला, कौन शिल्पा? कैसी शिल्पा? मुझे नहीं पता, मेरी गाड़ी में आज दिन भर से कोई लड़की बैठी ही नहीं, और तुम ये कार अपनी आगे बढ़ाओ, सिग्नल खुल चुका है कब से, हॉर्न बजा रहा हूं मैं तब से। तब ज्ञात हुआ कि व्यवधान वो नहीं, मैं बन रहा था किसी की राह का। मैं भागकर अपनी कार में आया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। किस्मत अच्छी थी कि सिग्नल के हरे रहते मैं निकल गया, और पीछे वो नीली कार वाला भी। जब थोड़ा आगे बढ़ा तब आभास हुआ कि पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ है। मैंने चौंक कर देखा तो पाया कि शिल्पा मेरी गाड़ी में बैठी।
दिमाग में ठीक से स्वीकार हो नहीं पाया। इसके अलावा भी ढेरों विचार उथल पुथल हो रहे थे। उन तेजी से चल रहे विजय के विचारों को शिल्पा ने जगह दी और बोलना शुरू करते करते चुप हो गई, जैसे विजय के विचारों को पढ़ रही हो, या शायद सारे विचारों की उलट पुलट के बाद बोलेगी। विजय को उससे कितना कुछ पूछना था। उस कार से यहां कब आई? वो आदमी उसके वहां होने को मान ही नहीं रहा था। 10वीं कक्षा की परीक्षा दिए बिना ही वो स्कूल क्यों छोड़ गई? विजय के पत्र का उसने कोई जवाब भी नहीं दिया, सवाल भी नहीं किया, शिकायत भी नहीं लगाई। अब यहां कैसे? शादी हो गई उसकी। और सबसे महत्वपूर्ण, तब बोलने की हिम्मत नहीं कर सका विजय, पर आज कह देगा, तुम मेरा पहला प्यार थी शिल्पा। इतने विचारों के बाद विजय को महसूस हुआ उसकी सोच सही थी। शिल्पा विजय के सारे सवाल पढ़ पा रही थी शब्दशः। पक्का हो गया कि उसने इसीलिए अपने बोलने पर पूर्ण विराम लगा दिया। जो विचारों को सुन सकता है वो विचारों से जवाब भी तो दे सकता है। यानी जितनी गहराई से शिल्पा ने विजय को समझा, अब विचारों से सुनने और समझने की बारी उसकी थी। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, सांस है, ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। अगले व्यवधान पे गाड़ी रुकी और मैं उससे कहूं कि तुम आगे आ जाओ, उसके पहले ही वो तपाक से दरवाजा खोल नीचे उतरी और मेरी बगल की सीट पर आ बैठी। फिर एक नया पैंतरा।
ये अच्छी वाली शिल्पा तो लग रही है, लेकिन अलग वाली शिल्पा साबित हो रही है। स्कूल में भी हम दोनों आसपास की बेंच पर बैठते थे, जो शायद इससे ज्यादा नजदीक रही हो, पर आज जिस तरह वो आकर मेरे पास बैठी, वो समीपता कुछ और कह रही थी। संभवतः मैं सहम गया था। यहां फिर मुझे लगा कि ये वो वाली शिल्पा नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। एक एक करके वो शिल्पा के लिए बनी इमेज को खुद तोड़ती जा रही थी। रहस्यमयी तो लग रहा था, लेकिन दिलचस्पी भी बनी हुई थी। मैंने जानने की, समझने की कोशिश की, पर अब वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी और इतनी करीब बैठी थी तो साफ दिख रहा था कि उसकी ये मुस्कुराहट 100% उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। यूं चुटकियों में उसकी वो सरल मुस्कान दर्द में बदल गई। बदलाव बहुत महीन था, लेकिन पैना भी था। मतलब कार चलाते हुए सामने देखते वक्त भी उसकी मुस्कान का ये बदलाव मैं नोटिस कर पाया। उस मुस्कान में उसकी सांसें भी शायद मुझे सुनाई दी, वरना इतने महीन बदलाव वाली मुस्कान को साधारण आंखों से समझ पाना असंभव था। सिर्फ महसूस की जा सकती थी वो मुस्कान। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो
मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रही हो। रेखाओं से मात खा रही हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। रास्ता चुटकियों में कटा या वक्त लगा पता नहीं, लेकिन कटता चला गया। मैं अपने प्रेम पत्र के अपराध बोध में कुछ बोल नहीं पाया, और वो पता नहीं किस बोध में चुप्पी के बाद शांति हो गई। फिर जिन बिलोरी आंखों से तब मेरी नजर नहीं हटती थी, आज उनमें झांकने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। इतना कुछ कहना चाह रही थी उसकी आंखें। एक लंबा जीवन, गहरी कहानी, अनगिनत सवाल और अंतहीन दुख। उसके हाव भाव, आचरण से तो तय लग रहा था कि बहुत कुछ है जो समाया है उसके अंदर, और लावा फटने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी चुप ही रही वो। अब मैं उससे क्या कहना चाहता था वो भूलकर वो क्या समेटे बैठी, ना कोई व्यवधान आया। सरपट दौड़ती कार मेरे घर आ पहुंची थी। मैं गाड़ी रोककर औपचारिकतावश उसको घर आने का आमंत्रण दूं, इससे पहले तो शिल्पा का हाथ जोर से पकड़कर मरोड़ दिया था। शिल्पा की चीख निकल गई, लेकिन चेहरे पर जरा शिकन लाए बिना वो आदमी मेरे नजदीक आकर जोरों से चिल्लाने लगा, अच्छा तो तू है इसका वो पुराना आशिक जिसकी याद में आज तक इसने मुझे प्यार नहीं किया? तू है वो जिसकी याद में ये दिन रात आंसू बहाती है? इसके बाद भी वो अल्लर गल्लर ऊट पटांग पता नहीं क्या क्या बोलता चला गया। शिल्पा की आंखों से झार झार आंसू बह रहे थे और मेरी समझ गौण हो चुकी थी। वो आदमी घसीटता सा शिल्पा को ले गया और अपनी कार में धक्का सा मार के बैठा दिया। मैं अचानक हुए इस हमले से उबर पाऊं उससे पहले वो आदमी कार भगाकर निकल भागा। जब तक समझूं, रिएक्ट करूं, शिल्पा की कार निकल गई। उसको मदद की जरूरत थी शायद, और शायद यही वो कहना चाह रही थी, लेकिन मैं मूर्खों के समान समझ ही नहीं पाया। ना उसका नंबर ले पाया, न उसकी कार का नंबर। फिर याद आया कि बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में उसकी कार आई होगी और नंबर भी मिल जाएगा। आगे की रूपरेखा सोच ही रहा था कि उसी वक्त रेडियो पर फिर मेरा पसंदीदा गाना बज उठा और मैंने झुककर रेडियो की आवाज बढ़ा दी और आश्चर्यजनक तरीके से उसे गुनगुनाने भी लगा। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में।
हमको दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में। घिर के आएंगी, घिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। घिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। अभी आप सुन रहे थे श्याम माहेश्वरी की लिखी गीतों भरी कहानी यात्रा। वाचन स्वर श्याम माहेश्वरी का था। संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।